कोलकाता के हावड़ा में जो है ओपन खेलो इंडिया खेलो इंटरनेशनल चैंपियनशिप गेम हुआ था, जिसमें कि सहरसा के 11 खिलाड़ी जो भाग लिए थे, उनमें से सभी लोग यहाँ पे जीत करके आए हुए हैं। इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तेजस्वी राज हुआ। कहाँ से गोल्ड सब जीत के आए हुए हैं आप? हम लोग वेस्ट बंगाल गए हुए थे, कोलकाता में, जहाँ गेम हुआ था 3rd खेलो इंडिया खेलो इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुआ था, जहाँ पे हम लोगों ने कराटे में 2 मैच होते हैं, काता और कुमिते, जिसमें मैंने काता में भी गोल्ड और कुमिते में भी गोल्ड मेडल हासिल किया है और अपने देश का नाम रोशन किया है। अच्छा, किस देश से आपका खेल था? मेरा श्रीलंका और नेपाल से गेम हुआ था, जिसमें मैंने दोनों को धूल चटाते हुए 0 और 6 पॉइंट से मैंने गोल्ड मेडल लाया है। श्रीलंका और नेपाल से आपका मैच था और दोनों को आप धूल चटा दिए? यस, अपोनेंट का 0 पॉइंट था और मेरा 6 पॉइंट था, उसमें मैं जीत गया हूँ। 0-6 का अंतर था? जी। चलिए, जीत करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अपने देश का नाम रोशन करके दिल से बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? जी। कहीं ना कहीं अपने देश का नाम आप ऊंचा किए हैं। जी। अच्छा, ये जो आप कराटा क्लास करते हैं, कहाँ करते हैं? ये सहरसा में इस्लामिया चौक पे है, राही मार्शल आर्ट कराटे एकेडमी नाम से, जहाँ पे हमारे राही सर और इरशाद सर कराटे सिखाते हैं, वहीं पे हम लोग सीखते हैं। जी, आगे चल करके क्या बनना है? मैं आगे चल के ओलंपिक में अपने कराटे को इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ और अपने देश का नाम और आगे लेके जाना चाहता हूँ, रोशन करना चाहता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? अनन्या बटब्याल। आप जो है गोल्ड मेडल जीत करके आए हुए हैं, तो कहाँ जीते हैं? हम हावड़ा में जीते हैं 3rd खेलो इंडिया खेलो इंटरनेशनल चैंपियनशिप में, काता में भी गोल्ड और कुमिते में भी गोल्ड। एक काता में भी गोल्ड और कुमिते में भी गोल्ड। अश तो किस देश से आपका मैच था? मेरा ईरान और नेपाल से फाइट हुआ था और काता में बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल से हुआ था। तो दोनों को आप पराजित कर दिए? यस। कितना पॉइंट से आप आगे थे? हम फाइट में 3-6 से जीते हैं और फिर दूसरे फाइट में 2 और 6 से जीते। जीत का श्रेय किनको देंगे आप? हम जीत का श्रेय राही सर और इरशाद सर और मेरे पेरेंट्स को देना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नव्या आनंद। आप जीत करके आए हुए हैं, तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? किस देश से आपका मैच था? मेरा मैच श्रीलंका और बांग्लादेश से था, जिसमें मैंने उन्हें 0-6 से हराया है। 0-6 से? यानी कि श्रीलंका को आप धूल चटा दिए। हाँ। आगे क्या बनना है? मुझे आगे चल के ओलंपिक्स में अपने देश को आगे बढ़ाना है और रिप्रेजेंट करना है। अपने देश को आगे बढ़ाना है और देश को रिप्रेजेंट करना है। हाँ। क्या नाम हुआ? कुमारी श्रेष्ठा। आप जो है अभी मेडल जीत करके आए हुए हैं, तो किस देश को हरा करके आप मेडल जीते हैं? बांग्लादेश और नेपाल। बांग्लादेश और नेपाल को? यस। क्या नाम हुआ आपका? साकेत विश्वास। आप किस खेल में भाग लिए थे? कराटे। कराटे में? कहाँ गए थे खेलने के लिए? कोलकाता। कोलकाता। कौन सा मेडल जीते हुए हैं आप? काता में गोल्ड और फाइट में ब्रॉन्ज। काता में गोल्ड और फाइट में ब्रॉन्ज। ब्राउन। जीत करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बनना है? आईएएस। आईएएस? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? श्रीयुक्त कुमारी। कहाँ से जीत करके आए हुए हैं आप? कोलकाता में। कोलकाता में? कौन सा मेडल जीते हुए हैं आप? गोल्ड। गोल्ड। किस में? काता और कुमिते दोनों में। क्या नाम हुआ आपका? अद्वैत झा। आप जो अभी कहाँ से ये मेडल सब जीत के आए हुए हैं? मैं 3rd खेलो इंडिया खेलो इंटरनेशनल चैंपियनशिप से ये मेडल जीत के आया हूँ और मैं काता में गोल्ड और फाइट में ब्रॉन्ज लाया हूँ। जीत का श्रेय आप किनको देंगे? मैं जीत का श्रेय अपने पेरेंट्स और राही सर, कोच और इरशाद सर को दूंगा। क्या नाम हुआ आपका? एमडी इंताज। कहाँ से जीते हैं मेडल सब? कोलकाता में 3rd ओपन इंटरनेशनल खेलो इंडिया खेलो चैंपियनशिप 2025 का हुआ था ऑर्गेनाइज। वहाँ पे मैंने काता में सिल्वर मेडल और कुमिते में गोल्ड मेडल जीता हूँ। कितना पॉइंट से आप जीते हैं? कुमिते में मैंने 0-6 से जीता था और काता में मतलब तीन ठो से मेरा फाइट थी काता में हुआ था, जिसमें मैंने 2nd स्थान प्राप्त किया। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा पूरा नाम इफ्तिखार राही हुआ। तो कैसा लग रहा है आपके खिलाड़ी जो है, आपके जो बच्चे हैं वो इस गेम को जीत करके आए हुए हैं? सर क्या को लगने की बात अगर कह रहे हैं तो वो तो साक्षात हमारे बच्चे यहाँ पर दिख रहा है और बच्चे की खुशी में हमारे खुशी है। पहले स्टेट हुआ था, फिर नेशनल गए थे, फिर इंटरनेशनल अभी ओपन खेलो इंडिया खेलो जो हावड़ा में हुआ था, वहाँ पर कुल 11 बच्चे सिलेक्शन लेकर गया था, जिसमें से वहाँ जो खेला ये बच्चे सब, तो
तो जो उस सब के कोच थे जो बच्चे लेकर के आए थे, वो सब इन बच्चों से पूछने के लिए आता था कि भाई आप आए कहां से हो, ये बताओ कहां से आए हो आप लोग। तो ये जब बोलते थे मैं बिहार से आया हूं, तो एक अलग सी वहां मोमेंट, तो उस खुशी को आप कैसे बयां कर सकते हो, बस आप कह रहे हो वो समझ लीजिए। तो इस तरह से ये बच्चे वहां पर खेले गजब ही खेले। जो 2 इवेंट हुआ था काता और कुमिते में, 11 बच्चे में से 15 गोल्ड लिया था। तो आप समझते कितना, एक जो वहां के कोच थे वो जब उसके बच्चे को हरा दिया तो उसके बच्चे, वो जो कोच थे वो माथा पीटने लगे कि भाई किससे मेरे बच्चा का टक्कर हो गया है। ऐसा खेल खेल के आया अपना सहरसा का बच्चा सब। सर ये अब क्या कह सकते हैं इसके लिए सर। तो कितने बच्चे जीत करके गेम जीते हुए हैं? इसमें तो वैसे वो पेपर में आप देख लीजिएगा बहुत सारा गेम खेला, जैसे स्टेट हुआ और बहुत सारे जगह। ये जो ओपन खेलो इंडिया खेलो में कितने बच्चे जीते हैं? इसमें 11 गए थे, 11 में से 2 इवेंट करके भाग लिया था, एक बच्चे 2 इवेंट में भाग लिया था। तो कुल 15 को गोल्ड है, 4 को सिल्वर है, 3 को ब्रॉन्ज है। इस तरह से खेले बच्चे सारे। तो क्या कहिएगा फिर? हम तो यही कहेंगे बस सर, आपके माध्यम से, पब्लिक बाउंसर मीडिया के माध्यम से आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि आप आए इस बच्चे को अपने पब्लिक फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही बच्चे हैं जो अपने सहरसा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कहीं ना कहीं सहरसा के साथ साथ पूरे बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे देश को रिप्रेजेंट करने का कोशिश कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप देखिए पहले सहरसा को रिप्रेजेंट किया, फिर स्टेट को रिप्रेजेंट, फिर देश को रिप्रेजेंट किया। और हम आपके माध्यम से बस ये कहेंगे, जो पेरेंट्स इस न्यूज को देख रहे हैं, इस बच्चे को देख करके और आपको कराटे शब्द को लेकर के जो मानसिक छवि होगी, कराटे मतलब मारपीट होता है, वो सब अब खत्म हो गया है। कराटे एक गेम है और बेहतर गेम है, टच एंड बैक खिलाया जाता है फुल इक्विपमेंट के साथ, पूरे सेफ्टी के साथ। और अपना सहरसा में पहली बार ऐसा है जो एक एफिलेटेड रजिस्टर्ड संस्था है जो इस्लामिया चौक पे भी चल रहा है। आप पूरे एकेडमी को मुआयना करके देख लीजिए, पहले प्रायोरिटी यहाँ सेफ्टी को रखा गया है, आपके बच्चे का पहले प्रायोरिटी रखा गया है, ताकि वो सही सलामत यहाँ पर गेम खेले और रेगुलर प्रैक्टिस करे। कराटे शुरुआत जब होता है मेडिटेशन से होता है, पहले मेडिटेशन करेगा, फिर एक्सरसाइज करेगा, फिर कराटे करेगा, फिर मेडिटेशन करेगा, फिर जाता है। और इस तरह से रेगुलर लगभग 5-5 मिनट करके मेडिटेशन करता है, तो मानसिक शारीरिक रूप से भी एक तंदुरुस्त होते हैं। और खेल की दृष्टि जब खेल करके लाते थे, एक अलग ही भरोसा, उम्मीद मम्मी पापा के लिए एक अलग खुशी लाते हैं। कराटे से क्या फायदा होता है बच्चे को? अभी तो वही बताया था सर, कराटे एक्सरसाइज रेगुलर हो जाता है, शारीरिक रेगुलर हो गया, एक्सरसाइज हो गया। क्योंकि अभी वर्तमान में देखिएगा डिजिटल दौर कहीं ना कहीं अच्छा है तो खराब भी है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके बच्चे को कैद करते जा रहा है रूम में, तो वो खेल कूद नहीं पा रहा। हम लोग के जमाना क्या था, गुल्ली डंडा खेला करते थे, भले मम्मी खदर करके झाड़ू लेके फिरती थी, लेकिन हम लोग खेला करते थे। परंतु अभी कैद होते जा रहा है बच्चे। तो इस दृष्टि से हम चाहेंगे कि 1 घंटा कम से कम अपने बच्चे को खेलने और एक्सरसाइज करने कहीं पर भी पेरेंट्स को भी गुजारिश करेंगे आप यहाँ पर लाएं, ताकि आपके बच्चे खेल के साथ साथ एक अलग सेल्फ डिफेंस भी सीखे जो जिंदगी भर उसको काम आए। अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहेगा तो वो कैसे संपर्क करेगा फिर? बिल्कुल सर, आप वैसे अगर नेट पे भी सर्च मारेगा, गूगल पे भी, यूट्यूब पे भी राही कराटे के नाम से सर्च मारेगा तो आ जाएगा। राही मार्शल आर्ट कराटे या इंटरनेशनल शोतोकान कराटे अकेडमी सहरसा करके मारेगा, सर्च आ जाएगा। और वैसे संपर्क करना चाहेगा तो आप अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दीजिएगा और वीडियो पे डाल दीजिएगा 7903980595। एक और नंबर है 78-792-466 करके, इस पर कॉल करेगा, आ जाएगा, सीखेगा बढ़िया से। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किसले मितलांकर हुआ। सर आप अपने बच्चे को जो कराटे सिखा रहे हैं तो क्या सोच करके कराटे सिखा रहे हैं? मेरा सिर्फ उद्देश्य था पहले कि वहाँ पे ये एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि घर में ये खेलेगा तो गुड्डा गुड्डी का खेल खेलेगा या ड्राइंग करेगा, मतलब फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पे इनको इसलिए दिया कि फिजिकल एक्टिविटी इनका हो, क्योंकि मैं भी गेम खेलता था पहले, अब तो नहीं खेलता हूँ, लेकिन जब मैं अपने उस एज में था तो मैं भी गेम खेलता था। तो गेम का मुझे पोटेंशियल था, पता कि भाई उसमें जाएगा तो कम से कम इसका अपना फिजिकल एक्टिविटी रहेगा। तो मैं फिजिकल एक्टिविटी के लिए मैंने यहाँ पे डाला था। लेकिन धीरे धीरे जब इन चीज़ों को देखता गया तो बच्चों के अंदर भी एक ड्रीम आया कि नहीं, इसमें भी कुछ किया जा सकता है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो अभी मैरी कॉम को देख सकते हैं, वो भी इस गेम में नहीं, इसी से मिलता जुलता गेम में वो एक देश का नाम रोशन करे। तो मुझे लगा कि बच्चों के अंदर अगर ये एक ड्रीम आता है तो देश को रिप्रेजेंट करने का मौका बच्चों को मिलेगा। बस यही मेरा था उद्देश्य। लेकिन अब क्या लग रहा है? अब तो लग रहा है कि ये बच्चे और ज़्यादा करें, इंटरनेशनल लेवल पे खेले और ओलंपिक में भाग ले और ओलंपिक से गोल्ड ला करके भारत को मतलब उस मुकाम पे पहुंचाने का काम करें। मेरी तो यही इच्छा है।